गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री गणेश धन, ज्ञान, सुख और समृद्धि के देवता कहलाते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अभी कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्थी का यह पर्व आने वाला है और इसी से जानकारी से जुड़ी सारी बातों की हम चर्चा करेंगे, जो कि आज हमारे सामने मौजूद है कथावाचक पंडित कृष्णचंद्र दुबे जी, जो कि वृंदावन से कृपा पात्र है और विगत कई वर्षों से धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस साल गणेश उत्सव कैसे मनाया जाए, कैसी उनकी आराधना की जाए, कौन सा मुहूर्त शुभ होगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे पंडित कृष्णचंद्र दुबे जी से कि गणेश चतुर्थी इस साल कौन सी तिथि पर पड़ रही है, गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कोई पौराणिक कथा कई सारे होती हैं, तो वो हम जानना चाहेंगे बिल्कुल सार में। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे गजानन स्वामी जो है प्रथम पूज्य है और वंदनीय महनीय है। समूचे भारतवर्ष पर गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े आनंद और उत्साह के साथ हम सब मनाते हैं, क्योंकि गणेश जी हमारे लिए वंदनीय महनीय है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाई और एक बालक का निर्माण करती है। बालक का नाम विनायक रखा गया। विनायक बिना नायक के, अर्थात बिना पुरुष के सहयोग से निर्माण किया हुआ बालक। देखिए, शिवजी आत्मा के प्रारूप है और विनायक ने वही अपने पिताजी शिवजी का तिरस्कार कर दिया और इससे यह साबित हुआ कि वो जो है अपनी आध्यात्मिक दुर्बलता को दर्शाते हैं। यही कारण है कि शिवजी ने केवल विनायक का सर काट दिया। माता पार्वती के रुष्ट हो जाने से शिवजी ने अपने गणों को भेजा उत्तर दिशा में, जहां जो जानवर अपनी मां के पीठ के पास में सो रहा हो उस जानवर को लाया जाए। अब देखिए, शिवजी का दिशा जो है वो उत्तर दिशा है और वहीं पीठ के पीछे सोया हुआ अर्थात विरक्त का प्रतीक। शिवजी ने अपने पुत्र को सिर दिया। सिर का अर्थ हो गया बुद्धि और आध्यात्मिक। वही माता पार्वती ने शरीर दिया। शरीर जो है वो आर्थिक और आसक्ति से। इस प्रकार गणेश जी 4 गुणों से निपुण है और उसी दिन से हम गणेश चतुर्थी मनाते आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपने कहा है, आपने जो समझाया वो बिल्कुल सत्य है। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि गणेश जी की प्रतिमा घर पर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, घर पर किस तरह की मूर्ति रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्र में जो शास्त्र सम्मत मूल स्वरूप गजानन जी का है, उनको ही हम अपने घर में लाए। आजकल पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए टीवी चैनल में अधिकतर देखते हुए कोई बाहुबली गणेश जी ला रहे हैं, कोई गिटार पहने, कोई बुलेट चला रहा है, कोई ऑटो चलाते हुए, तो ये सब शास्त्र विरुद्ध है। हम शास्त्र सम्मत, जैसे गजानन स्वामी मूसक पर बैठे रहे, हम अपने घर में यदि गजानन स्वामी ला रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि 12 इंच का गणेश जी हो। एक दंत श्याम वर्ण वाले गणेश जी को हम अपने घर पर लाएं, ये सुख शांति को देने वाले हैं। और वहीं हम श्वेत वर्ण के गणेश को यदि अपने घर पर विराजमान करते हैं तो ऋण से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं त्रिनेत्रधारी चतुर्भुजी रक्त वर्ण के यदि गजानन स्वामी को हम अपने घर पर विराजमान करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती है। आप यदि गणेश जी को अपने घर पर इस बार स्थापित करना चाहते हैं तो रक्त वर्ण के या पीला पीत वर्ण के वस्त्र को बिछा करके सुंदर गणेश जी को उत्तर पूर्व की दिशा पर विराजमान कराएं। ईशान कोण पर उनको विराजमान करा करके पूजन करें। ये भी हम जानना चाहेंगे कि जब हम घर पर प्रतिमा रखते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि उनकी पूजन कैसी करनी चाहिए, और इस बार हम जानना चाहेंगे कि जो विग्रह को लाने का, स्थापित करने का जो मुहूर्त है वो क्या होगा? हम अपने घर पर जब गजानन स्वामी को विराजमान कराएं तो उस समय आप षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। शुद्ध गंगा का जल लाइए और गंगा के जल से स्नान, अर्घ्य आदि से धूप दीप नैवेद्य लगा करके पूजन करें। साथ ही इस समय जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, वह प्रातः 11:05 से
1:38 तक के पूजन करने का शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आप अपने घर पर गजानन स्वामी का पूजन कर सकते हैं। पंडित जी, जब हम अभी घर में भगवान गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं, घर पर उनकी विग्रह लेकर आ रहे हैं, तो भोग भी लगाया जाता है। तो भगवान गणेश जी को भोग के साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें प्रिय है, उन्हें अर्पित की जानी चाहिए? देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बसार। हम भाव से जो भी अर्पण करते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं। और इस विषय पर 5 चीज़ें मैं कहूँगा। सबसे पहले तो मोदक। सभी जानते हैं कि गजानन जी को, गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। हम मोदक चढ़ाएं और ये मोदक से ये संदेश दें कि मोदक चढ़ाते हुए हमारा जो समाज है, खासकर युवा पीढ़ी जो मादक पदार्थ के सेवन में चले जा रहे हैं, शराब इत्यादि के नशे का लत उनको लग रहा है, इनसे अब सब दूर हो जाएं। इस भाव से मोदक या बूंदी का लड्डू हम चढ़ा सकते हैं। भगवान गजानन को दुर्वा अति प्रिय है। और दुर्वा इसलिए प्रिय है कि एक समय एक राक्षस था जो बहुत सारे ऋषियों को निगल लिया करता था। सभी ऋषियों के आग्रह से गजानन स्वामी ने उसी राक्षस को निगल लिया, जिनसे उनके पेट में जलन होने लगा। तो अगस्त जी ने उनको दुर्वा खिला दिया और दुर्वा खाने से उनको शांति मिली। यही कारण है कि उनको दुर्वा अतिशय प्रिय है। तो दुर्वा बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। फल चढ़ाएं, सुगंधित फल। केला भी उनको बड़ा प्रिय है। और केला कभी भी चढ़ाएं तो एक केला ना चढ़ा करके जोड़े में 2 केला हमको चढ़ाना है। 2 केला भगवान को अर्पित करें। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे शिव जी को बिल्वपत्र अतिशय प्रिय है, वहीं शालिग्राम भगवान को तुलसी प्रिय है, गणेश जी को दुर्वा प्रिय है। भूल करके भी आप तुलसी गजानन जी को अर्पित ना करें, क्योंकि पद्म पुराण में आचार रत्न में लिखा हुआ है, ना तुलस्या गणाधिपम, तुलसी वर्जित है गणेश जी के लिए। और सिंदूर बिल्कुल चढ़ाइए। गणपति जी को सिंदूर हम अर्पण कर सकते हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है, जब भगवान शिव के द्वारा इनका सिर कटा हुआ था, उस समय हाथी का जब सिर लगाया जा रहा था, तो माता पार्वती ने गणेश जी को कहा कि पुत्र, अभी तुम्हारे ऊपर जो सिंदूर लग रहा है, इसी सिंदूर को लगा करके, इसी सिंदूर को अर्पण करके लोग तुमको प्रसन्न करेंगे। इस कारण आप बिल्कुल जब पूजन करें तो सिंदूर अवश्य ही अर्पण कीजिए। जी पंडित जी, आपने कई सारे भक्तों का ये सवाल रहता है कि तुलसी चढ़ाना चाहिए कि नहीं, और आपने उसका बहुत ही सही बताया। आपने, हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए? पूजन करते समय हम षडाक्षर मंत्र ओम वक्रतुंडाय हुम, इसका जाप कर सकते हैं। एकाक्षर मंत्र है गम ग्लौम, इसका भी जाप कर सकते हैं। और गणेश गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। इसके साथ संकटनाशन गणेश स्तोत्र का भी यथाशक्ति हम पाठ कर सकते हैं। इन मंत्रों के पाठ करने से हमारे सारे अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। तो इन मंत्रों से हम गजानन स्वामी को प्रसन्न कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। आपने बताया कि भगवान गणेश को हम प्रसन्न कर सकते हैं, तो और कौन कौन से उपाय है जिससे हम भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया जाए? देखिए, जो मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है, अभी हम सबके पास में जो समय है, समय का अभाव सबके पास में रहता है, तो गणेश चतुर्थी के दिन आप 5 दुर्वा दल लेकर के आए, उसमें 11 गांठ लगा करके ओम गंग गणपते नमः का पाठ करते हुए गजानन के चरणों पर अर्पण कर दें। इनसे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वहीं गणेश चतुर्थी के दिन प्रायः गौ माता को रोज गौग्रास निकालना चाहिए। यदि नहीं निकाल रहे हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन बिल्कुल आप गौग्रास निकालिए। हरी घास के साथ में दुर्वा का दल दीजिए। कहीं आपके घर में अनावश्यक झगड़ा हो रहा है, गृह क्लेश हो रहा है, तो गृह क्लेश से मुक्ति आपको मिलेगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए कहना चाहूँगा कि यदि कहीं आपकी स्मरण शक्ति को आपको तीव्र करना है, तेज करना है, तो इसके लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र नारद पुराण में जो वर्णित है, उनका आप पाठ करें। और पाठ के साथ साथ 8 ब्राह्मणों को अपने हाथ से लिख करके यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके उनको अर्पण करिए, तो स्मरण शक्ति तीव्र होगी। और स्मरण शक्ति का मतलब ये है कि आपका मन एकाग्र होगा। ये नहीं कि संकटनाशन गणेश स्तोत्र पढ़ लिए तो एग्जाम में आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना होगा, बस आपका मन एकाग्र हो जाएगा। तो इन उपायों को अवश्य ही आप गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं।
जी पंडित जी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय हमारे दर्शकों तक बताया है, और हमारे दर्शकों तक ये बात ज़रूर पहुंच गई होगी, और हमें लगता है ये सारे उपाय आप ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विसर्जन की। तो श्री गणेश जी को 10 दिन घर में रखने के बाद कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्यों विसर्जन की जाती है, इस बार विसर्जन की तिथि क्या है? देखिए, सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन हम विसर्जन करते हैं। प्रायः हम अपने घर में जो मूर्ति लाते हैं वो मिट्टी की मूर्ति है। मिट्टी की मूर्ति, चाहे वो पार्थिव शिवलिंग, अभी सावन के मास में हम सब पार्थिव शिवलिंग का पूजन किए, तो पार्थिव पूजन यदि हम करते हैं तो संध्या बेला में उनका विसर्जन करने का विधान है। इसी कारण 10 दिन के बाद विसर्जन होता है। अपितु पूर्व में केवल गणेश चतुर्थी के दिन तक ही, केवल एक दिन ही गणेश जी का उपासना होता था, उत्सव मनाया जाता था। अंग्रेज काल शासन में पाश्चात्य सभ्यता के कारण सबके सब लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, तो उस समय 1893 में लोकमान्य तिलक जी ने एक सभा इकट्ठा किया और पुणे में एक सभा आयोजन करके वो सोचे कि क्यों ना गणेश चतुर्थी को हम अनंत चतुर्दशी तक के लेकर के जाएं, और वहां से गणेश चतुर्थी का जो है गणेश उत्सव आरंभ हुआ, जो धीरे धीरे आज का हमारा किया हुआ कल के लिए वो परंपरा बन जाती है। तो वही परंपरा रूप में 10 दिन तक के हम गणेश जी को बड़े धूमधाम से, उत्साह के साथ और श्रद्धा भाव भक्ति के साथ अपने मोहल्ले में, अपने घर में विराजमान करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजन करने के बाद उनका विसर्जन का इसी कारण विधान बन गया है। जी पंडित जी, आपने बहुत ही सरलता के साथ हमारे दर्शकों को ये बात समझाई है। अब आप हमारे दर्शकों को News+21 के माध्यम से इस गणेश उत्सव जो आने वाला है उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? आप सभी को, सनातन प्रेमियों को यही कहना चाहूँगा कि इस बार सबके घर में गजानन स्वामी विराजमान हो। गजानन जी बुद्धि के देवता है, और हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति, धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार हो, इनके लिए कुछ उपाय को करते हुए आप सभी गजानन जी को अपने घर पर विराजमान कराएं। और इसी के साथ News+21 की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजानन स्वामी आप सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद कथावाचक पंडित कृष्णचंद्र दुबे जी, आपका। आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को ये बड़ी ही सरलता से बताया कि बड़ा ही सरल उपाय आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाए कि किस तरह से भगवान गणेश की आराधना की जाए, किस तरह से उनकी जो विग्रह है उनकी पूजा की जाए। तो इसी के साथ अग्रिम गणेश उत्सव जो अभी आने वाला है उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।